हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली एक महीने का टाइम बचा हुआ है आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड आई होप आप लोग जम के प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं सराहना करता हूं आप लोगों के एफर्ट्स की। बहुत सारे बच्चे जो डाउट्स पूछते हैं, जो चैट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कांटेक्ट करते हैं मेरे से, मेरे व्हाट्सएप पे चाहे क्लास कमेंट सेक्शन में, देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग जम के मेहनत करो और मैं आपके साथ हूं। और आज की इस वीडियो में आपका सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा फियर, सबसे बड़ी टेंशन को यहां मैं खत्म करने वाला हूं। वो है रिवीजन कैसे करें। आप साल भर पढ़ाई करते हो, लेकिन जब लास्ट में रिवीजन करने की बारी आती है, आप एक एक चैप्टर को एक एक दिन में रिवाइज कर रहे हो। इस हिसाब से तो 3 महीने लग जाएंगे सिलेबस को खत्म करने के लिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें, आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएं, अकाउंटेंसी में भी, इको में भी, बीएसटी में भी और इंग्लिश में भी। जो टॉप एजुकेटर्स ने एक एक क्वेश्चन जो है चार्ट के बना रखे हैं एज पर सीबीएसई सिलेबस। अकाउंट्स के मैंने एक एक क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, उनके आंसर्स भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, और साथ में आपको एक स्कोर कार्ड भी मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन कर सकते हो। हर एक बच्चा चाहता है कि यार मेरे को ना गाइडेंस मिले, एक टीचर जो है मेरे को क्वेश्चंस दे, कॉपी चेक कर ले और मेरी गलतियां सुधार दे। तो यही चीज मैं करने वाला हूं आप लोगों के साथ अपने आखिरी प्रयास में। और मैं लेके आया हूं आप सबके लिए प्रयास। ये प्रयास है क्या? मैंने एजुकार्ड के साथ मिलकर ये बुक आप लोगों के लिए बनाई है। ये बुक नहीं है, ये क्लास आपके सक्सेस की है। जैसे आप इसे ओपन करोगे ना, बहुत प्रीमियम फील आएगा इसमें। इसके अंदर आपको 3 चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहली चीज मिलेगी डे वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या कर रखा है, एक एक करके हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज की, इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन है, इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन है। पुल आउट शीट दे रखा है। डे 1 आपको टोटल 21 डेज का ना एक प्लान बना के दे दिया है, एक स्केड्यूल बना के दे दिया है। आप खुद ही क्वेश्चन करोगे, इवैल्यूएट करोगे, चेक करके स्कोर अपना लिखोगे और साथ में जो गलती हुई है उन क्वेश्चंस को रिपीट करोगे। ध्यान से समझना किस तरीके से ये आपकी क्लास मतलब एक तरीके से सेवियर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ना। जो 50 नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको 80 तक, 80 वालों को 100 तक पहुंचाएगा। और एक एक क्वेश्चन बहुत खास है, मस्ट डू क्वेश्चन है, रिवीजन करना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। ध्यान समझना, डे 1 में आपको वर्कशीट मिलेंगी 1 2 3। इसमें ना चैप्टर 1 का फंडामेंटल्स, इसमें 12 क्वेश्चन। आप देखो 12 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। इधर उधर के क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, या फिर जो सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा हाईली चांस है एज पर सीबीएसई का दिस ईयर का सैंपल पेपर जो है उसको देखते हुए आपको 65 मिनट्स के अंदर बनाने हैं, स्ट्रिक्टली टाइम बेस्ड। लास्ट में अकाउंटेंसी में मेजर पेपर छूटता ही इसलिए है क्योंकि आप टाइम फॉलो नहीं करते। 65 मिनट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन बनाना है। चैप्टर 1 बीएसटी में 10 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स। जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो हमने रख रखे हैं। डिस्क्रिप्टिव पैसेज 20 जो है क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे, जो आपको 1 घंटे के अंदर बनाना है। लगभग आपको यहाँ पे 3 घंटे का टाइम तो लगेगा, लेकिन 3 घंटे में तीनों बुक का 3 चैप्टर आपका रिवीजन हो गया। तो आप क्या करोगे, मान लो कल आप प्रैक्टिस करने वाले हो, कल से आप शुरू करने वाले हो, आपके पास बुक आ गई है, तो आप क्या करोगे, डे 1 में जितनी भी शीट्स हैं, लाइक डे 1 में मेरे को शीट दिख रही हैं, जितनी भी शीट्स है थोड़ा सा इसे फोर्स लगाओगे, परफ्यूरेटेड शीट्स हैं ये, यहाँ पे आपको पुल आउट शीट, ये शीट मिल गई। अब अपनी कॉपी में चेंज इन पीएसआर है या फंडामेंटल जो भी है आपने रख के अपना सॉल्व करते चलो। इसी तरीके से आज रात को ये शीट निकाल के रख लो और कल सुबह उसको सॉल्व कर लो, या कल शाम को जैसा भी है उसको सॉल्व कर लो। एक दिन में आप 2-2 दिन का काम भी कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन आसान है, आपने प्रैक्टिस कर रखा है, बहुत ईजी रहेगा। अब इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, आपको मैंने एक और चीज दे रखी है इसके अंदर दूसरी चीज है प्रयास का ये आंसर बुकलेट। हर एक डे वाइज स्केड्यूल में जो क्वेश्चंस वहां पे दे रखे हैं उनके आंसर की यहाँ पे दे रखी है। बहुत सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक एक करके पूरे 21 दिन का जो आंसर शीट का स्केड्यूल है ना, वो आपको आंसर की भी इसके अंदर क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी दे रखे हैं। जितने भी पीवाईज क्यों है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टाइम लगा के आपने करना है और प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन दे रखा है। 80% पेपर आपको इसके अंदर से देखने को मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आंसर्स निकालना है डे वाइज, और डे वाइज फिर आपको एक चीज और मिलती है, स्कोर कार्ड। और इस स्कोर कार्ड के अंदर आपको दिख जाएगा कि यार आपने इस चैप्टर में कितना स्कोर किया, 12 क्वेश्चन में से इस चैप्टर में कितना स्कोर किया, आपका एवरेज नंबर क्या है, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, और जो जो क्वेश्चन, इसे चारों सब्जेक्ट के हैं इसके अंदर, ठीक है, अकाउंट्स भी है, इको भी है और साथ में इंग्लिश भी है, क्योंकि इंग्लिश को बच्चे आप प्रिपेयर करते नहीं हो, जबकि इंग्लिश भी 100 नंबर का आता है। फिर लास्ट में चेक करना है
कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत गए हैं आपके, और उन क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करनी है बिफोर एग्जाम एक बार। सोचो अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, गलतियों को ढूंढ रहे हो, ठीक कर रहे हो, और वो आपको और कुछ नहीं करना। सबसे अच्छी चीज है ना, कहीं और ध्यान लाने की जरूरत नहीं है, अपना स्कोर खुद डिसाइड करो, और इस हिसाब से जस्ट 21 डेज डेली 3-3 घंटे की प्रैक्टिस करोगे। डेली के 3 सब्जेक्ट हैं, कभी अकाउंट इको बीएसटी, कभी इको अकाउंट और इंग्लिश, कभी इंग्लिश अकाउंट इको, कभी इंग्लिश अकाउंट बीएसटी, कभी इंग्लिश इको बीएसटी। इस तरीके से मर्ज करके हम लोगों ने पूरा का पूरा 21 डेज का आपको शेड्यूल दे दिया कि आप जो है अपने खुद के जो प्रॉब्लम्स है ना वो खुद सॉल्व कर सको। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे बेहतर कुछ नहीं। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ ये बेस्ट है। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, आपके पास मार्किंग है, हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन के बगल में लिख रखा है आप इसे अटेम्प्ट किया कि नहीं किया। तो जो अटेम्प्ट नहीं हुए, जो टफ है, वो आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज, एक एक क्वेश्चन के ना, क्वेश्चन कहां से किस टॉपिक से पिक हुआ है ये भी इसके अंदर लिख रखा है। तो ये बनाया प्रयास इसलिए गया है कि हम एक आखिरी प्रयास कर सके, क्योंकि प्रयास तो करना ही चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए। ये लास्ट प्रिपरेशन है, आप आराम से बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप स्कोर कर सकते हो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके चेक जरूर करना, ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। एक एक चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करो और देखना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने अच्छे नंबर आते हैं। तो जो ये मेन प्रॉब्लम थी आपकी रिवीजन की, प्रैक्टिस की, वो यहाँ पे सॉल्व हो गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक एक चीज समझ आया होगा। डेफिनेटली ये प्रयास कैसी लगी मुझे बताना, लेने के बाद कमेंट करके देखना, बहुत मजा आएगा और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी डिसिप्लिन तरीके से। 21 दिन बस आपको मेहनत करना है मेरे साथ, देखना कितने अच्छे नंबर आते हैं। ओके, तो बताना मुझे, डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करना, बताना कैसी लगी बुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।